पता नहीं यार, बड़ा ही अजीब सा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है। आज 14 जनवरी है तो आज छुट्टी मैंने मार ली, तो एक बड़ा सा ही अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को देख रहा है। मतलब कोई है नहीं मेरे को देखने वाला, लेकिन तब भी मेरे को लग रहा है कोई मेरे को देख रहा है। इतना अंदर से मेरे मतलब जो होता है ना, कुछ भर रहा है ऐसे अंदर से। होता है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा होता है जब आपको सोशल एंजाइटी होती है ना। आपको रिजेक्शन का डर होता है कि यार क्या होगा, ये मेरे को देख लेंगे, भाई मेरी तो इज्जत चली जाएगी। अरे काहे की इज्जत यार, तुम उसको जानते हो यार? नहीं जानते ना, वो तुम्हें जानता ना तुम उसको जानते, तो फिर इज्जत का कोई डर ही नहीं है। मैंने अभी वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि बिल्कुल खाली रोड थी और सामने दो आंटियाँ चल रही थी। भाई वो इतना ज़्यादा मतलब हिचकिचा रही थी ना, तो कभी बार अगर सामने से मतलब सामने वाला बंदा अगर हिचकिचा रहा हो ना, तो फिर समझ जाया करो कि भाई अभी के लिए थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि भाई ये वीडियो रुकने वाली नहीं है। बट मेरे को मेरी डाइट को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि देखो अब 14 जनवरी थी तो मतलब खा लिया भाई थोड़ा सा, क्योंकि चीट डे मान सकते हो तो मेरा मैंने आज का दिन मैंने चीट कर दिया थोड़ा सा। लेकिन 15 तारीख से यानी कि थर्सडे से, 15 जनवरी थर्सडे से मैं चीट नहीं करूँगा खुद पे। मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की वापस खुद को कोशिश करूँगा। कि सोशल स्किल्स या स्किल लो, लेकिन टाइम तो लगता ही लगता है। फिर चाहे वो कैमरा लेके ऐसे लोग रोड पे बोलना हो, या फिर किसी को रिकॉर्ड ही करना हो। भाई कुछ लोग तो रिकॉर्ड करने से भी डरते हैं, मतलब ऐसे कैमरा हाथ में ले लेंगे और फिर डर लगेगा उनको कि यार क्या होगा, ये देख रहा है भाई, मैं तो मेरे हाथ में मोबाइल है, कहीं भाई साहब ये मेरे को वो देशद्रोही ना समझे, मैं अपनी देश की खबरें बाहर वाले को दे रहा हूँ। ये फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में सोचेंगे। मैं भाई साहब मैंने सोच चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे से ओवरकम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। और ये जो प्रोसेस है ना भाई, इसमें बहुत मज़ा है। ठीक है, मतलब खुद में जब भाई साहब हाथ पैर एकदम काँप रहे होंगे, तब भाई साहब अंदर से वो मन कर रहा होगा कि नहीं नहीं भाई नहीं जाना, भाई जान निकल रही है, जान निकल रही है। ठीक है, और तब भी उसके बाद अप्रोच करना किसी को, और बस थोड़ी सी बात भी करना, 10 सेकंड की अगर भी तुमने बात कर दी, भाई मज़ा है भाई। उसके बाद तुम निकल लो, फिर उसके बाद अपने जितने भी इंद्रियां हैं उन सभी को शांत करो, और फिर सोचो वाह ये मैंने करा था, सच में मैंने करा था, मैंने बात करी जाके, मैंने अपने डर पे काबू पाया। भाई जो खुशी मिलती है ना उसके बाद, फिर तुम्हें भाई तो कॉन्फिडेंस मिलता जाता है, मिलता जाता है। फिर भले ही तुम्हें पहली बार में रिजेक्शन मिले कोई नहीं, लेकिन तब भी तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल ही जाता है। इसलिए टॉक टू रैंडम स्ट्रेंजर्स। लाइक मैं भी ट्राई करूँगा कि अब मैं भी अगर किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बात करता हूँ तो मैं पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ, फिर जाके उस बंदे से बात करूँ। ठीक है, ऐसे इससे क्या होगा कि दूसरों को भी सबूत मिल सकता है कि हाँ मैं सच में कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी बिना चौड़ में आके कुछ भी बोल रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ भाई, मैं तुम्हें ऑडियो से ही सुनाऊँगा। ठीक है, अभी देखता हूँ भाई, बताता हूँ तुम्हें भैया। इसी को ज़्यादा जिम आपको पता है कहाँ पे है? यहाँ पे यहाँ से जाओगे ना सीधे, हाँ तो राइट हैंड साइड में पड़ेगा। आपको पता है डीसी जिम किधर है? डीसी, हाँ डीसी जिम। डीसी जिम नहीं पता यार, इधर साइड में है एक फिटनेस गैराज करके, एक किसी ने बताया के पास में ही है डीसी जिम। आ गया इधर देखो, ये शॉप से पूछो कि कैफे वाले इनको पता होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। उनका रास्ता पूछा था ऑलरेडी, मैं मतलब मैं जानता था कि जिम किधर है, क्योंकि मैं उसी जिम में जिम करता हूँ। वार्म अप एक्सरसाइज है कि अभी आपको जो पता है कि हाँ डायरेक्शन पूछ लो, कि उससे थोड़ा सा और आगे फिर बातें करते जाओ कि ये जिम वहाँ पे है, वो तो उसके बगल से ही है, उसी के ऐसा बात कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आप जाके हाय ब्रो आपकी ये अच्छी है, आपका ये अच्छा, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, या फिर किसी अगर लड़की को अप्रोच कर रहे हो तो भाई आपके आपके बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, ये वो। आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा सुनने में, ठीक है, कि लड़की को आप ये सब कुछ बोल रहे हो। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को बोला नहीं है भाई। हर इंसान को अच्छा लगता है यार जब वो आपकी तारीफ़ करोगे, और जब एक कंप्लीट अननोन स्ट्रेंजर बंदा अगर उनकी तारीफ़ करता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक पल के लिए उनके अंदर थोड़ा सा डोपामीन स्पाइक होता है, वही तो डोपामीन स्पाइक देना उनको। तो अभी देखो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट मैं 3 लोगों से तो कम से कम मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। भैया आपको जिम पता है कहाँ पे? यहीं पे आसपास है आगे इसके बगल से तो सीधे जाके हाँ राइट ले लेना, हाँ गली से, हाँ नाम लिखिए ना उसका। नहीं मैं नाम नहीं देखा, बस जिम का पोस्टर देखा। थैंक यू। ये वीडियो जो है वो मैं दूसरी वीडियो के बाद ही जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने एक चीज़ सोची है। अरे यार शांति रखो। तो मैंने एक चीज़ सोची है, मैंने सोचा कि मैं
देखो मेरे बाल देख रहे हो तुम लोग, मेरे बाल इतने ज़्यादा घटिया हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ अपने बालों के बारे में। मेरे बाल मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखते हैं, अजीब से चंपू टाइप के मेरे बाल लग रहे हैं, पीछे से उठे हुए हैं, पता नहीं क्या सो के आया हूँ, सो के मुड़ के कहीं से भी मुँह मुँह उठा के चले आता हूँ कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा लगता है मेरा चेहरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं टकला हो जाऊँ। मैं आपको अपने पुरानी टकले पिक्चर दिखाता हूँ, मैं टकलिया में ऐसा था, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये वाला लुक ज़्यादा मेरे को सूट करता है। आई डोंट नो क्यों, मेरे को टकला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शिट यार, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गया था, मैं बोलते चला गया, कैमरा ऑन करना भूल गया। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो अंधेरा है पहली बात तो, इसलिए कैमरा क्वालिटी बहुत ही गरीब आ रही है, ठीक है। मैं टट्टी बोलना रहा था वैसे तो, लेकिन गरीब बोल दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं टकला हो जाऊँ। इसके मैंने दो फ़ायदे बताए थे। वो दो फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो देखो, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझसे बात, क्योंकि मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि कोई ना कोई तो आके मेरे से बात करेगा ही करेगा। मैं शांति से बैठ जाऊँगा कहीं पे, फिर कोई सामने से बोलेगा हाय कैसे हो आप, ये वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया, बाय बाय, नंबर ले लो मेरा, कॉल करना, डेट पे चलेंगे, हाँ शादी करेंगे, बच्चे पैदा छोड़ो भाई, ठीक है। ये सारी उम्मीदें मैं रखता हूँ खुद से, लेकिन एक्चुअल में कोई उम्मीद तुमसे कोई नहीं रखने वाला। मतलब किसी को तुमसे कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। जब तक तुम उनके काम में ना आ जाओ, तब तक वो तुमसे मतलब रखेंगे, जब तुम उनके काम के होगे। और जैसे ही तुम उनके काम के नहीं होगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रखने वाला। और दूसरा ये है कि मेरे को मतलब लंबे बाल मेरे को रखने थे, और मेरे को मेरी एक परफेक्ट हेयर स्टाइल में नहीं पता, मैं कुछ भी नगुआ के पास जाता हूँ, कटवा लेता हूँ कुछ भी आके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं टकला हो जाऊँगा, तो मैं टकले से लेके लंबे बालों तक मैं जाऊँगा, और हर फेस की मैं फ़ोटो खींचते रहूँगा। और जिस फेस में मेरे सबसे बढ़िया बाल होंगे, मैं उस हेयर स्टाइल को मैं परमानेंट रख लूँगा, ठीक है। और ये बस 6 महीने की बात है, 5 से 6 महीने की बात है, और 5 से 6 महीने चुटकी वजह से निकल निकल जाएंगे। तो मैं बाल कटवाने आ गया हूँ, और मैं गंजा होने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरे बाल मैं साफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बाल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरे लग रहे हैं। और मैं गंजा करी, मतलब देखो, मैंने एक लाइन पढ़ी थी स्पाइडरमैन होगा, मैंने आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को ये कहता है कि इफ़ यू आर नथिंग विदाउट दिस सूट देन यू शुडंट हैव इट। तो अगर मैं भी अपने बालों के बिना कुछ नहीं हूँ, अगर मैं अपने बालों से अपने कॉन्फिडेंस जज करता हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता इन बालों को, इसलिए मैं बालों को ही गायब कर दूंगा। एंड ऑफ द लाइन यही है। तो मैं तब मिलता हूँ जब मैं टकला हो जाता हूँ। इट्स टाइम फॉर द रिवील। पूरा गंजा हो गया भाई।